हाय बच्चों, हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यस, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ओपन करने के लिए कहा है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इसको अभी ये नाम देना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे देंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जो नाम बोला है वो नाम देंगे। यस, बाद में एडमिशन होने के बाद जो बैलेंस शीट बनेगा वो, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट वर्किंग नोट में आएंगे एंड देखेंगे साथ में जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो आपको बैलेंस शीट दी है जिसको नया बनाना है, करेक्ट। और ये नया बनाते बनाते कुछ प्रॉफिट्स होंगे, कुछ लॉस होंगे, तो यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट ओनली, ठीक है। खाली नाम अलग अलग बोलते हैं। तो अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर एडजस्टमेंट नंबर 1। एडजस्टमेंट नंबर 1 बोला है, ओके मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ता हूं। आकाश एंड बादल were partners and sharing profit and losses in the ratio of 3/5 2/5। मतलब आकाश एंड बादल ये पुराने पार्टनर्स हैं, करेक्ट। और 3/5 एंड 2/5 शेयरिंग है उनका, प्रॉफिट शेयरिंग। मतलब ये क्या रेशियो हुआ? 3:2। क्लियर? तो रेशियो समझ में आया। आकाश का 3 है, बादल का 2 है। मतलब टोटल कितने शेयर करने पड़ेंगे, टोटल कितने हिस्से करने पड़ेंगे? 3 + 2 5 हिस्से करने पड़ेंगे, जो भी करना है उसका, ठीक है। बाद में बोला है द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 इज गिवन बिलो। आपको बैलेंस शीट दी है और नीचे एडजस्टमेंट्स दिए हैं, और एडजस्टमेंट्स में बोला है On the 1st April 2020, Sagar was admitted to partnership on the following terms and conditions। तीसरा पार्टनर कौन आ रहा है? नया, सागर। तो आकाश, बादल एंड सागर, ये 3 पार्टनर्स हुए। पहला अभी एडजस्टमेंट्स दिया है। पहला एडजस्टमेंट है ही शुड ब्रिंग अ कैपिटल ऑफ ₹42,000। मतलब जर्नल एंट्री क्या आएगा? बिजनेस जर्नल एंट्री क्या करेगा? कैश अकाउंट डेबिट 42,000 टू सागर्स कैपिटल 42,000। अभी ये जर्नल एंट्री का पोस्टिंग करे, कैश अकाउंट डेबिट टू सागर्स कैपिटल अकाउंट 42 एंड सागर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट, सागर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट बाय कैश, सागर के कॉलम में 42,000। क्लियर? यस, ये एक बार देख लो। आया आपको समझ में क्लियरली? या तो ये हुआ एडजस्टमेंट नंबर 1, टिक करो। एडजस्टमेंट नंबर 2 बोला है वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म टू बी मेड ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। मतलब लास्ट के 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है और उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो मिलेगा गुडविल। तो लास्ट 3 साल का एवरेज प्रॉफिट आपको दिया है 1 2 3। लास्ट 3 साल का एवरेज प्रॉफिट है 48, 52 एंड 80। 48,000, 52,000 एंड 80,000। तो टोटल कितना हुआ? ये 1,80,000। क्लियर? इसको करेंगे डिवाइड 3 से तो मिलेगा एवरेज प्रॉफिट। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आया 60,000। और एवरेज प्रॉफिट को कितने से? ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने को बोला है।
नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2, तो गुडविल कितना आएगा 1,20,000। समझा आपको गुडविल कैसे निकाला? क्लियर? ऐसे गुडविल निकाला। पहले तीनों साल के प्रॉफिट का टोटल किया, उसको डिवाइड किया 3 से, तो आया एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, कितना दिया है? ट्वाइस मतलब 2, तो 60,000 इंटू 2, गुडविल आया 1,20,000। क्लियर? अभी गुडविल तो ढूंढ निकाला, अभी आगे पढ़ते हैं क्या दिया है। आगे बोला है सागर वॉज अनेबल टू ब्रिंग अ गुडविल इन कैश, मतलब सागर कैश में गुडविल नहीं ला सकता, ऐसे बोला है। हेंस गुडविल वॉज रेज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑब्वियसली अगर वो कैश नहीं दे रहा है तो रेज ही करना पड़ेगा गुडविल। आया समझ में क्लियरली? तो गुडविल को रेज करेंगे। अभी मुझे बताइए कितना रेज करेंगे? गुडविल है 1,20,000, पहले वो रेज करेंगे, तो रेज करेंगे मतलब ये 1,20,000 गुडविल दोनों में बांटेंगे। दो मतलब पुराने पार्टनर्स ए एंड बी, आकाश एंड बादल। कौन से रेशो में? 1,20,000 बांटना है। कितने हिस्से करने हैं 1,20,000 के? 5। कैसे आया 5? 3 + 2 5। तो एक हिस्से के पीछे कितने आएगा? एक हिस्से के पीछे आएगा 24,000 रुपया। तो आकाश को कितना गुडविल मिलेगा? 24,000 रुपया मल्टीप्लाइड बाय 3, 72,000। एंड बादल को कितना गुडविल मिलेगा? 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब 48,000। करेक्ट? तो अभी गुडविल रेज की एंट्री करें। गुडविल रेज करना है मतलब गुडविल अकाउंट को क्रिएट करना है। गुडविल तो असेट है, तो वो दिखाना है मतलब उसको डेबिट देना पड़ेगा, क्योंकि असेट का बैलेंस डेबिट होता है। तो गुडविल अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू, अभी ये रेज किया गुडविल, डेबिट दिया गुडविल को, तो अब ये रेज करके ये गुडविल दोनों में बांटना है, आकाश एंड बादल में, ये रेशो में। तो अभी देखा हर एक को कितना मिलेगा, तो बांटना है मतलब उनके कैपिटल का बैलेंस बढ़ाना है, और कैपिटल का बैलेंस बढ़ाना है मतलब उनके कैपिटल को देना है क्रेडिट। तो गुडविल अकाउंट डेबिट 1,20,000 मतलब गुडविल किया रेज, और रेज करके अभी बांटेंगे मतलब वो दोनों के कैपिटल को क्रेडिट देंगे। सो टू आकाश कैपिटल 72,000 टू बादल कैपिटल 48,000। ये 72,000 कैसे आया? 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, एंड ये 48 कैसे आया? 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 2। क्लियर? अभी इसका पोस्टिंग करें लेजर अकाउंट में। पहले गुडविल अकाउंट डेबिट 1,20,000, सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल 72,000 टू बी कैपिटल 48,000। और दूसरा इफेक्ट इनके क्रेडिट में, तो ए एंड बी के कैपिटल के क्रेडिट में जाएंगे। सो बाय गुडविल ए को मिलेगा 72,000, बी को मिलेगा 48,000। क्लियर? जो बोला है वो किया, गुडविल रेज किया, रेज करके दोनों को बांटा। पहले गुडविल कैलकुलेट किया कितना होगा, उसके बाद रेज किया और बांटा। क्लियर? तो पोस्टिंग समझ में आया? यस। एडजस्टमेंट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 3 बोला है बिफोर एडमिटिंग सागर आरडीडी वॉज टू बी रेज्ड अप टू 2,000। मतलब अभी आरडीडी अभी दिख रहा है 1,000, उसको बढ़ा के दिखाना है 2,000। मतलब आरडीडी का बैलेंस कितने से बढ़ाना है? 1,000 रुपए से आरडीडी बढ़ाना है। आरडीडी मतलब नुकसान, और वही बढ़ाना है मतलब मेरा नुकसान होगा एक्स्ट्रा 1,000 का। करेक्ट? तो अभी मैं क्या करूंगा, वहां से डेटर्स एंड आरडीडी उठाऊंगा और यहां पे डालूंगा। डेटर्स दिए हैं 90,000 माइनस आरडीडी किया है, अभी
1,000 रुपया दिख रहा है, अभी कितना दिख रहा है 1,000, लेकिन उन्होंने कहा कि आरडीडी को बढ़ाओ और 2,000 दिखाओ। मतलब अभी मैं कितना दिखाऊंगा आरडीडी, 2,000 दिखाऊंगा। मतलब 1,000 से आरडीडी बढ़ा दिया मैंने, तो बाहर के साइड जाएगा 88,000। और आरडीडी कितने से बढ़ाया, 1,000 रुपये से बढ़ाया, तो नुकसान, एक्स्ट्रा नुकसान कितना हुआ मेरा, 1,000 रुपया। तो नुकसान जो हुआ मेरा वो कहाँ पे दिखाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट, सो 2RDD 1,000 रुपया। और इसका जर्नल एंट्री क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2RDD 1,000। सो जर्नल एंट्री आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 1,000 2RDD 1,000। आया समझ में एडजस्टमेंट नंबर 3? तो एडजस्टमेंट नंबर 3 को टिक करो एंड बैलेंस शीट के असेट साइड में डेटर्स एंड आरडीडी को टिक करो, ठीक है। बाद में जाते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4 बोला है क्लोजिंग स्टॉक वाज टू बी वैल्यूड एट 32,000। मतलब क्लोजिंग स्टॉक को कितना दिखाना है, 32,000। दिख रहा है 34,000 और दिखाना है 32,000, मतलब नुकसान। स्टॉक का वैल्यू कम करने के लिए बोला है 2,000 से, क्योंकि दिख रहा है 34 और दिखाना है 32, मतलब 2,000 से वैल्यू कम करना है, मतलब नुकसान। तो ये निकाल दूं मैं गुडविल का कैलकुलेशन, यस। स्टॉक दिख रहा है 34,000, दिखाना है 32,000, मतलब लॉस कितने का हुआ, रिवैल्यूएशन का 2,000 लॉस। 34 माइनस 2 32 दिखाना है, तो 2,000 लॉस हुआ, तो लॉस यहां पे दिखाते हैं। सो 2 स्टॉक 2,000 और जर्नल एंट्री क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2,000 टू स्टॉक 2,000। आया समझ में आपको क्लियरली? यस। बाद में स्टॉक को टिक कीजिए बैलेंस शीट में एंड एडजस्टमेंट नंबर 4 को टिक कीजिए। बाद में एडजस्टमेंट नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। हाफ ऑफ द प्लांट वॉज टेकन बाय आकाश एट बुक वैल्यू। मतलब ड्रॉइंग्स किया, बिजनेस से जितना भी प्लांट दिख रहा है उसमें से बिजनेस से आधा प्लांट आकाश लेके गया, मतलब ड्रॉइंग्स, सिंपल, यस। तो ड्रॉइंग्स कितना किया उसने, प्लांट कितना दिख रहा है, प्लांट दिख रहा है 60,000। मैं वहां से ये असेट में प्लांट डाल रहा हूं 60,000, लेकिन इसका आधा कौन लेके जा रहा है, आकाश लेके जा रहा है, तो आधा माइनस करना पड़ेगा। टेकन बाय आकाश, आधा मतलब 30,000 आकाश लेके गया, तो बचेगा कितना, 30,000 ही बचा। और वो लेके गया आकाश, मतलब ड्राइंग्स। कोई भी पार्टनर बिजनेस से कुछ भी लेके जाता है, मतलब वो होता है ड्राइंग्स। तो उतने रुपए से उनके कैपिटल का बैलेंस कम कर देना है। तो कैपिटल का बैलेंस कम करना है, मतलब कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिखना है वो चीज। सो आकाश के कैपिटल के डेबिट साइड लिखूंगा टू प्लांट 30,000। तो जर्नल एंट्री क्या हुआ बोलो, जर्नल एंट्री क्या करेंगे, बिजनेस से क्या गया, बिजनेस से प्लांट गया, कौन लेके गया, आकाश को मिला, मतलब आकाश पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट द रिसीवर, मतलब आकाश के कैपिटल को डेबिट देना पड़ेगा। एंड प्लांट गया, तो प्लांट असेट है, रियल अकाउंट, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
तो जर्नल एंट्री क्या आएगा, आकाश कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 टू प्लांट 30,000। क्लियरली समझा? एडजस्टमेंट नंबर 5 हो गया। इफेक्ट समझा? यस। एडजस्टमेंट नंबर 6, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट 5%। मतलब मैं वहां से बिल्डिंग उठाता हूं और यहां पे डालता हूं। बिल्डिंग कितना दिया है बैलेंस शीट में, बिल्डिंग 88,000। अभी इसका 5% वैल्यू कम करना है डेप्रिसिएशन देके। इसका 5%, इसका 10% मतलब 8,800। तो 5% मतलब 8,800 के आधा मतलब 4,400। बाहर के साइड जाएगा इतना, और ये लॉस है, वैल्यू कम हुआ बिल्डिंग का, तो ये लॉस कहां पे दिखाएंगे, यहां पे। सो टू बिल्डिंग 4,400। क्लियर? जर्नल एंट्री क्या आएगा, वहां पे दिख रहा है जर्नल एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 4,400 टू बिल्डिंग 4,400। तो जर्नल एंट्री आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 4,400 टू बिल्डिंग 4,400। यस, यहां पे डेबिट दिया मतलब लॉस दिखाया, और बिल्डिंग को क्रेडिट दिया मतलब बिल्डिंग का वैल्यू कम किया। सिंपल। या एडजस्टमेंट नंबर 7 क्या दिया है? एडजस्टमेंट नंबर 7, गुडविल इज रिटर्न ऑफ आफ्टर एडमिशन इन द न्यू रेशो 5:3:2। मतलब ये जो गुडविल रेज किया है ना हम लोगों ने, यहां पे गुडविल अकाउंट को डेबिट करके रेज किया ना, अभी वो रेज किया हुआ गुडविल राइट ऑफ करने के लिए बोला है, लेकिन रेज करने के बाद दोनों को ही दिया। अभी राइट ऑफ तीनों के अकाउंट से करेंगे, तीनों मतलब ए बी एंड एस, तीनों से अकाउंट, तीनों के अकाउंट से कौन से रेशो में? न्यू रेशो में। न्यू रेशो क्या है? 5:3:2। मतलब 5 ए को, ए के इसमें से 5, बी के इसमें से 3 एंड एस के इसमें से 2। ये रेशो में गुडविल जो रेज किया है वो राइट ऑफ करना है। तो गुडविल राइट ऑफ करने का एंट्री क्या आएगा? गुडविल को राइट ऑफ करना है मतलब गुडविल को कैंसिल करना है। गुडविल को ऑलरेडी आपने डेबिट दिया है, अभी कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुडविल अकाउंट को क्रेडिट देना पड़ेगा, और ये पैसा ये तीनों के कैपिटल अकाउंट में से निकाल लेना है, उतना उतना। करेक्ट? तो मुझे बताइए कितना था अपना? 1,20,000 रुपया टोटल गुडविल रेज किया था और इन दोनों में बांटा था। करेक्ट? अभी यही गुडविल राइट ऑफ करना है, कौन से रेशो में? रेशो है 5:3:2। ये रेशो में राइट ऑफ करना है, मतलब 5 + 3 8, 8 + 2 10। मतलब कितने हिस्से करने हैं? 10 हिस्से करने हैं। तो 10 हिस्से करेंगे तो हर एक हिस्से के पीछे आएगा 12,000 रुपया। करेक्ट? तो मुझे बताइए आकाश के अकाउंट से, कैपिटल अकाउंट से कितना निकाल लेना है? 12,000 रुपया एक हिस्से के पीछे। तो 5 हिस्से के पीछे कितना? 12,000 × 5 60,000 रुपया। करेक्ट? बादल के कैपिटल अकाउंट से कितना निकाल लेना है? 12,000 × 3 मतलब 36,000 रुपया। एंड सागर के कैपिटल अकाउंट से कितना निकाल के लेना है? 12,000 × 2 मतलब 24,000 रुपया निकाल के लेना है। तो निकाल के लेना है मतलब ये तीनों के कैपिटल अकाउंट को डेबिट देना पड़ेगा। एंड क्रेडिट किसको दोगे? गुडविल को, क्योंकि ऑलरेडी गुडविल को डेबिट दिया है, अभी वो कैंसिल करना है, इसके लिए गुडविल को क्रेडिट देंगे, तो गुडविल अकाउंट कैंसिल। क्लियर? तो एंट्री क्या करेंगे? आकाश कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना आएगा? 12,000 × 5 60,000। बादल कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 × 3 36,000।
एंड सागर कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 इंटू 2 24,000, तीनों को कैपिटल के डेबिट दिया। अभी क्रेडिट देना है टू गुडविल 1,20,000। क्लियर? तो गुडविल अकाउंट को ऊपर डेबिट दिया था 1,20,000 से, यहां पे क्रेडिट दिया 1,20,000 से, गुडविल अकाउंट कैंसिल। तो गुडविल के क्रेडिट में लिखे बाय आकाश कैपिटल, बाय बादल कैपिटल, बाय सागर कैपिटल। कितना? 60,000 निकाला, इसमें से 36,000 बादल से एंड सागर के कैपिटल अकाउंट से 24। ये हुआ गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड वाला इफेक्ट। गुडविल को क्रेडिट दिया है तो गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड आए, और जिनको डेबिट दिया है उसका रेफरेंस दिया। अभी दूसरा इफेक्ट, ये इनके कैपिटल को डेबिट दिया है, मतलब इनके कैपिटल के डेबिट साइड जाएंगे और लिखेंगे टू गुडविल 60,000, 36,000 एंड 24,000। समझ में आया कैसे किया? क्लियर? यस? एडजस्टमेंट्स हो गए हैं, एक बार जरा देख लेना। अभी शुरुआत करते हैं जो बैलेंस शीट दिया है उससे। करेक्ट? तो मुझे बताइए, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड से शुरुआत करते हैं। पहला आइटम दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स, उसके बारे में कुछ नहीं बोला था, तो बैलेंस शीट से उठाएंगे और ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड डालेंगे। क्रेडिटर्स दिया है 60,000। करेक्ट? टिक कर दो। जनरल रिजर्व किसका हक होता है इस पे? पुराने पार्टनर्स का। ए एंड बी कौन से रेशियो में बांटेंगे? पुराने रेशियो में, ओल्ड रेशियो 3:2। तो जनरल रिजर्व दिया है आपको 20,000। कितने हिस्से करने हैं? 3 + 2 5, तो हर एक हिस्से के पीछे आएगा 4,000। तो आकाश को कितना मिलेगा टोटल जनरल रिजर्व का शेयर? 4,000 इंटू 3 12,000, एंड बादल को 4,000 इंटू 2 8,000। तो जर्नल एंट्री क्या करेगा बिजनेस? जनरल रिजर्व को कैंसिल करके ये अमाउंट दोनों को बांटना है। तो जनरल रिजर्व का अमाउंट दोनों को बांटना है, मतलब दोनों के कैपिटल का बैलेंस बढ़ाना है, एंड जनरल रिजर्व का बैलेंस कैंसिल करना है। तो जर्नल एंट्री क्या करेगा? जनरल रिजर्व को ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटी साइड है, तो उसको कौन सा इफेक्ट देंगे तो कैंसिल होगा? ऑब्वियसली डेबिट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000, तो जनरल रिजर्व अकाउंट कैंसिल। अब ये बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व नहीं आएगा क्योंकि वहां पे क्रेडिट है, यहां पे डेबिट दिया, कैंसिल हो गया जनरल रिजर्व। और कैंसिल करके ये 20,000 रुपया दोनों में बांटना है, ए एंड बी में, तो उनके कैपिटल का बैलेंस बढ़ाना है। सो टू आकाश कैपिटल कितना जाएगा? आकाश कैपिटल को 12,000। 12,000 कैसे आया? 4,000 इंटू 3, एंड टू बादल कैपिटल 8,000 कैसे आया? 8,000 4,000 इंटू 2, ओल्ड रेशियो में बांटा। अभी ये क्या आएगा? जनरल रिजर्व को डेबिट दिया तो जनरल रिजर्व अकाउंट कैंसिल, क्योंकि वहां पे क्रेडिट है, लायबिलिटी साइड है, मतलब यहां पे डेबिट दिया, कैंसिल, तो नए बैलेंस शीट में नहीं आएगा। और ये दोनों के कैपिटल को क्रेडिट दिया है, मतलब दोनों के कैपिटल का बैलेंस बढ़ाना है, तो उनके क्रेडिट साइड जाएंगे और लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व 12,000 एंड 8,000, बाटा जनरल रिजर्व। करेक्ट। बाद में आकाश एंड बादल के कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिया है, दोनों का कैपिटल लायबिलिटी साइड दिख रहा है, मतलब दोनों के कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस है, तो वो वहां से उठाएंगे एंड क्रेडिट साइड में डाल देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है आकाश का? 1,44,000,
44,000 और इसका 96,000। क्लियर? यस। बाद में लायबिलिटी साइड हो गया, अभी असेट साइड आते हैं। कैश बैलेंस 1,000 रुपये, ये ओपनिंग कैश बैलेंस है तो वहां से उठाएंगे, एंड कैश अकाउंट है अपने पास, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,000 रुपया ओपनिंग बैलेंस कैश का लिखा, वहां पे टिक कर दो। बाद में डेटर्स हो गया है, बाद में स्टॉक हो गया। इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला, तो ये बैलेंस शीट से उठाएंगे और नए बैलेंस शीट में डालेंगे। कितना दिया इन्वेस्टमेंट? 48,000। तो इसका जर्नल एंट्री नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट का या क्रेडिटर्स का, इनका जर्नल एंट्री नहीं आएगा, क्योंकि वहां से उठाया है और यहां पे डाला है, बस कुछ नहीं किया है। बाद में है प्लांट ऑलरेडी ले लिया है। बाद में बिल्डिंग, वो भी ऑलरेडी ले लिया है। तो सब कुछ हो गया है, तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्लोज करें, और प्रॉफिट एंड लॉस को क्लियरली दिख रहा है डेबिट साइड ज्यादा है, मतलब लॉस होगा। कितना होगा टोटल लॉस? 7,400 होगा लॉस। अब ये 7,400 लॉस दोनों में बांटेंगे। यस, प्रॉफिट होता था तो कैपिटल में ऐड करते थे, अभी लॉस हुआ मतलब कैपिटल से उतना लॉस माइनस करेंगे। क्लियर? तो उनके कैपिटल को डेबिट देंगे। यस, तो मुझे बताइए, बाय आकाश कैपिटल बाय बादल्स कैपिटल, आकाश कैपिटल से कितना निकाल लेंगे पैसा, एंड बादल के कैपिटल से कितना निकाल लेंगे? टोटल लॉस कितना है? 7,400। टोटल लॉस है 7,400। तो कितने हिस्से करने हैं लॉस के? 3 + 2, 5 हिस्से करने हैं। तो हर एक हिस्से के पीछे कितना लॉस आएगा? 1,480 रुपया हर एक हिस्से के पीछे लॉस आएगा। तो आकाश के कैपिटल से कितना लॉस माइनस करना है? 1,480 × 3, मतलब वो आएगा 4440। क्लियर? और बादल के कैपिटल से कितना लॉस माइनस करना है? 1480 × 2, तो वो आएगा 2960। करेक्ट? तो जर्नल एंट्री आप लोग दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट में लिखा है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को क्रेडिट दिया है, तो डेबिट किसको दिया है? ये दोनों को। तो जर्नल एंट्री क्या हुआ? आकाश कैपिटल अकाउंट डेबिट 4440, बादल कैपिटल अकाउंट डेबिट 2960 टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 7,400। समझा? तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड लिख लिया, अभी ये दोनों के डेबिट साइड लिखेंगे। सो टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 4440 2960। क्लियरली समझा? लॉस हुआ, ये लॉस दोनों को बांटा। क्लियर? अभी क्लोज क्या करेंगे? गुडविल अकाउंट ऑटोमेटिक क्लोज हो गया है, राइट ऑफ किया, रेज किया, राइट ऑफ किया, क्लोज हो गया। कैश अकाउंट का बैलेंस कितना आएगा? 43,000 क्लोजिंग बैलेंस आएगा 43,000 बाय बैलेंस। तो ये बैलेंस उठा के असेट साइड डालेंगे, कैश 43,000। यस, बाद में कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। अभी एक एक के कैपिटल अकाउंट, आकाश के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 2,28,000, तो ये डेबिट साइड भी लिखेंगे 2,28,000। उसमें से डेबिट वाली चीजें माइनस करेंगे तो आएगा क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरीड डाउन। तो आकाश का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है कैपिटल का? 1,33,560, 1,33,560। अभी बादल का अकाउंट क्लोज करें। बादल का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 1,52,000।
1,52,000। उसमें डेबिट का ये टोटल माइनस कर दो तो बादल का क्लोजिंग बैलेंस है 1,13,040। यस, एंड सागर का क्रेडिट बैलेंस है 42,000, वो दोनों साइड लिख लो। तो 42,000 से ये 24,000 माइनस कर दो तो कैपिटल बैलेंस है 18,000। अब ये तीनों के कैपिटल बैलेंसेस यहां से उठाइए एंड लायबिलिटी साइड डालिए। कैपिटल आकाश, बादल एंड सागर 133,560 है आकाश का, बादल का है 1,13,040 एंड सागर का है 18,000। तो तीनों के कैपिटल का टोटल आता है 2,64,600 और बैलेंस शीट आपका टैली होता है 3,24,600। 3,24,600। क्लियरली समझ में आया ईच एंड एवरीथिंग? देख लो एक बार। यस, ये पोर्शन थोड़ा क्लियर नहीं आएगा, समझ जाना। आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा ये वाला पोर्शन थोड़ा, या डोंट वरी, मैं जब बात कर रहा हूं ना तो ध्यान से सुनना, सब कुछ समझ में आएगा। क्लियर? यस, सो थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले लेक्चर विद क्वेश्चन नंबर 7। तब तक के लिए धन्यवाद।